Hello student. So today we discuss question number second, exercise 2.2. ये क्या बोलता है बच्चों, आपने क्या फाइंड करना है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है. फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसमें आपको क्या दिया है, सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर गिवन रिस्पेक्टिवली. सम ऑफ द रूट्स भी दिए हैं और प्रोडक्ट, मतलब जो पहला है, जो वन आपको इस तरीके से लिखा होगा पार्ट में, जैसे पहला पार्ट ये है. रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः, मतलब जो पहला है वो सम ऑफ द रूट्स और जो दूसरा है वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. जिस हिसाब से लिखा है उस हिसाब से दिया हुआ है. क्लियर? तो सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर गिवन रिस्पेक्टिवली. तो आपने एक क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है. पहला क्वेश्चन बच्चों आपको दिया है, माना हमने सपोज करते हैं अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. देखो बच्चों, रूट्स नहीं होगा तो आपके उसमें जीरोस है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रूट्स और जीरोस एक ही बात है. आगे जाके आप इसको रूट्स पढ़ोगे. क्लियर है? तो देखो, सम ऑफ द जीरोस भी दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी दे रखा है. सम ऑफ द जीरोस कितना, माना हमने अल्फा और बीटा जीरोस है किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने जीरोस हो सकते हैं, 2, और हमने वो क्या मान लिया, अल्फा और बीटा. तो उनका सम कितना दे रखा है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4, और प्रोडक्ट कितना दे रखा है बच्चों, अल्फा बीटा इक्वल्स टू -1. तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपने फाइंड करनी है. बच्चों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बच्चों, वो क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ये मैंने आपको समझाया था पहले. जो मैंने इसकी 2.2 के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको समझाया था, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है वो क्या कैसे बनता है, k इंटू के कोई कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है, इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस जो x का कोएफिशिएंट होता है वो सम ऑफ द जीरोस होता है, सम ऑफ द जीरोस प्लस जो कांस्टेंट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है. ये याद रखना. तो अब देखो बच्चों, तो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px बनी वो क्या बनी बच्चों, देखो k ऐसे ही रहा. अभी लास्ट में k की वैल्यू हम अज्यूम करेंगे, कैसे अज्यूम करेंगे वो लास्ट में बताऊंगा. देखिए k ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस सम ऑफ द जीरोस. सम ऑफ द जीरोस कितना दिया है, 1/4. तो सम ऑफ द जीरोस की जगह में क्या आ गया, 1/4 इंटू कितना, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. देखो बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना, -1, तो यहां पर -1. क्लियर? अब देखो बच्चों, px इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस x/4, x इंटू 1 कितना, x प्लस इंटू माइनस कितना, -1. अब देखो बच्चों, k एलसीएम कितना आ गया, 4. ये यहां 4, देखो एलसीएम कितना आ गया, 4, मतलब इसके अपॉन में कितना है, 1 है, और इसके अपॉन में 1 है, मतलब ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से, और ये भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से. कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस ये ऐसे ही रहा, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से. एलसीएम लेना हमको आता है, 4 एलसीएम ले लिया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. k की वैल्यू हमने पुट करनी. बच्चों k की वैल्यू आप ऐसे पुट करो कि ये सॉल्यूशन इजी हो जाए, और मैं आपको k की वैल्यू पुट करने का तरीका बता रहा हूं. k की वैल्यू ऐसे पुट करो जिससे ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए. आ गई ना बात समझ में, जिससे डिनोमिनेटर की वैल्यू पूरी की पूरी कैंसिल हो जाए. तो डिनोमिनेटर में क्या है, 4, तो k को भी कितना पुट करो, 4. k एक कांस्टेंट है जिसको आप अपने मन से पुट करोगे, क्योंकि k के टर्म में आंसर नहीं चाहिए. तो k की वैल्यू किस हिसाब से पुट करोगे, k की वैल्यू उसको देखते हुए पुट करोगे कि डिनोमिनेटर में क्या है. डिनोमिनेटर वाले पोर्शन को पूरा हटाना है. तो डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 को कैंसिल करने के लिए k की जगह में कितना रखेंगे, 4. तो पुट k इक्वल्स टू 4, px इक्वल्स टू बच्चों 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4/4. 4 से 4 कैंसिल. तो बच्चों देखिए, जो पोलिनोमियल आया आपका px इक्वल्स टू कितना आया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया. कोई प्रॉब्लम?
आ गई ना बात समझ में? कुछ नहीं। अगर यहाँ पर 3 होता तो k की जगह में कितना रखता? 3। अगर यहाँ पर 6 होता k की जगह में कितना रखता? 6। अगर यहाँ पर 1 रखता तब तो कुछ भी नहीं रखना ना, 1। अगर यहाँ पर 1 होता तो k की जगह में भी क्या रख देते? 1 रख देते, 1 से 1 कैंसिल। तब आपने कुछ भी वैल्यू अलग पुट नहीं करनी है, k की जगह में सीधे 1, क्योंकि 1 है तो 1 को कैंसिल क्या करना है, डिवाइड भी करो तो भी उतना ही आएगा, तो k की जगह में भी क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट बोल रहा है √2 और 1/3। ये मतलब सम ऑफ द जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? √2, और जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है? 1/3। तो फिर वही बात, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो यही है, फॉर्मूला एक ही है उसका। तो px बराबर कितना हो जाएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू कितना? x। क्लियर? प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट कितना आया है? 1/3, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की जगह में 1/3। अब देखिए बच्चों, px इक्वल्स टू k इंटू एलसीएम कितना आ गया? 3, तो यहां किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3 से। 3x स्क्वायर, ये भी 3 से, 3√2x, 3 इंटू √2 इंटू x, प्लस ये तो एलसीएम 3 ले रखा है तो यहाँ 3 है ही, तो यहाँ एज इट इज उतर जाएगा +1। अब डिनोमिनेटर में क्या आया? 3, तो आप k की जगह में क्या पुट करोगे? 3। तो ध्यान रखना k की जगह में ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे सॉल्यूशन इजी हो जाए, और अधिकतर 99% आप k की वैल्यू क्या पुट करो? जिसमें अपॉन में क्या है? 3 है। मतलब अपॉन में जो होगा उसी को देखते हुए आप k की वैल्यू पुट करो। जैसे अपॉन में 3 है तो k को भी कितना पुट कर दो? 3। तो पुट k इक्वल्स टू 3। जैसे इससे पहले अपॉन में 4 था तो k की जगह में हमने 4 रखा, तो px इक्वल्स टू 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो px इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों? 3x स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट 2x प्लस 1। क्लियर हो गया? ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। होप सो आपके समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट, इसी को देखते हुए थर्ड पार्ट करते हैं। ठीक है ना बच्चों? थर्ड पार्ट को करते हैं। तो स्टूडेंट, थर्ड पार्ट, सम ऑफ द जीरोस कितना दिया है? 0, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना दिया है? √5 दिया है ना, 0, √5, मतलब 0 सम ऑफ द जीरोस है और स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो फिर वही फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। जो x का कोएफिशिएंट होता है वो सम ऑफ द जीरोस होता है, और जो कांस्टेंट है वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है। क्लियर? सम ऑफ द जीरोस माइनस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस प्लस, तो माइनस प्लस कैसे याद करना है समझ में आ गया होगा। तो देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल्स टू k ऐसे ही रहा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस कितना? 0, तो यहां पर 0 इंटू कितना? x। क्लियर? प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना? स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर? तो देखिए बच्चों, px इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर, 0 इंटू एक्स कितना? 0, तो हटा दीजिए, प्लस कितना? √5। अब देखो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में कितना है? 1, तो k की जगह में भी क्या रख दीजिए? 1, क्योंकि 1 से 1 सीधे कैंसिल हो गया। आपने बस k को किसको देखते हुए रखना है? डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में होगा वही k आप रख दीजिए। तो अभी डिनोमिनेटर में 1 है, तो पुट k इक्वल्स टू 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। लास्ट पार्ट एक और बता देता हूं, फोर्थ पार्ट, उसके बाद बचे हुए 2 पार्ट आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बच्चों, इसका एक और पार्ट बता देता हूं जिसको आप फिर डिस्कस करेंगे। मैं फिफ्थ पार्ट बता रहा हूं, -1/4, 1/4।
क्लियर बच्चों? तो देखो सम ऑफ द जीरोस कितना, -1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना, 1/4। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है, -1/4। ये सम ऑफ द जीरोस है, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो सम ऑफ द जीरोस कितना, -1/4 इंटू कितना, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/4। क्लियर? तो देखो बच्चों px इक्वल्स टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4, क्योंकि x इंटू 1 x ही रहेगा, प्लस कितना 1/4। एलसीएम कितना आ गया बच्चों, एलसीएम आ गया आपका कितना 4। तो ये किससे मल्टीप्लाई, 4 से, 4x² प्लस इसके अपॉन में तो 4 है ही, तो एज इट इज उतर जाएगा, इसके अपॉन में भी 4 है, ये भी एज इट इज उतर जाएगा। पुट k इक्वल्स टू 4। तो k की जगह में कितना रख देंगे बच्चों, 4, क्योंकि k किसको देख के रखना है, डिनोमिनेटर। जैसे ही 4 रखोगे 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1, 4x² प्लस x प्लस 1, यही आपका इसका आंसर होगा। इसी तरीके से मैंने 4 पार्ट आपको समझा दिए। अब बच्चों आपने क्या करना है, इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स खुद से बनाने हैं, और इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। और इसके बचे हुए पार्ट जल्दी से जल्दी बनाएं और अपने प्रैक्टिस में और ज्यादा सुधार लाएं, ताकि आप कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर पाएं। थैंक यू।